ये फर्दर डिवाइड कर रहा है प्रोविजनल सब्जेक्ट्स को। सेंटर सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, प्रोविजनल सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। दैट इज कि वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पहला तो हमारा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है ना, वो हमारे कुछ इस प्रकार हैं कि हेल्थ हो गया, एडुकेशन हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। बेसिकली जो डे टू डे एक्टिविटीज़ वाले काम है, यानी कि जहाँ पर पावर कंट्रोल ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, हेल्थ, एडुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये सारे जो है वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट में आएंगे, इस सॉरी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में आएंगे। और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट जैसे कि जिसमें पावर कंट्रोल की बात है, जैसे पुलिस, लैंड रिवेन्यू, देन जस्टिस, प्रिजन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे रिजर्व्ड सब्जेक्ट में आएंगी। रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट दोनों जिसके अंदर आएंगी, जैसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है वो एडमिनिस्टर करेगा हमारा गवर्नर, गवर्नर विद द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, किसकी हेल्प के साथ, मिनिस्टर्स की हेल्प के साथ, और रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बिल्स वगैरह पॉलिसीज के इंट्रोडक्शन होगा, पास होगा, देन दे विल इंट्रोड्यूस। बट जो रिजर्व सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर वो तो एडमिनिस्टर कर रहे हैं गवर्नर ही, बट यहाँ पर जो मिनिस्टर्स के थ्रू नहीं, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू, जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो ये जो है वो एक तरह से डायरार्की फॉर्म कर रहा है, डायरार्की, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम डायरार्की भी बोलते हैं। ये स्कीम जो है वो ये ला रहा है, बट ये जो एक्सपेरिमेंट था ना ये सारा, वो लार्जली अनसक्सेसफुल ही था। ये इंट्रोड्यूस कर रहा है फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मतलब दो हाउस, जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना आज के डेट में, तो बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है और डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा है। कहाँ पे, कंट्री में। ठीक है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो रिप्लेस हो रही है बाई कैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। जैसे अपर हाउस और जिसको हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा है ना, राज्यसभा हमारा अपर हाउस हो गया, लोकसभा हमारा लोअर हाउस हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर हैं दोनों हाउस के, वो डायरेक्टली चूजन रहेंगे। ठीक है, चूजन बाय इलेक्शन। ये रिक्वायर कर रहा है कि 3 of the 6 मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, अदर देन कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ के अलावा जो 3 मेंबर हैं 6 में से, वो क्या होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए। ये एक्सटेंड कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमारा लास्ट एक्ट में आया था, सॉरी लास्ट टू लास्ट एक्ट में आया था, नहीं लास्ट में ही 1909 में हमारा कॉम्युनल इलेक्ट्रोल का वो आया था। बेसिकली जो कॉम्युनल इलेक्ट्रो आया था ना, वो हमारा 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में आया था। तो उसको ही अब ये एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड कैसे कर रहा है,